सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत चाहिए। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में स्वागत है। और आपको पता है कि हमारी क्लास में जलवायु का वर्गीकरण संबंधित टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन कुछ क्लास जलवायु की कर चुके हैं। अब अपन की क्लास जलवायु की लास्ट 2 या 3 क्लास और होंगी। जलवायु टॉपिक अपन का कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने जो भी कल की क्लास में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करते हैं और उसे रिवाइज करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अपन ने कल पढ़ा था कि जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। कितने प्रकार से किया था? जलवायु वर्गीकरण हुआ था 3 प्रकार से, जिसमें फर्स्ट में आता है अपन का सामान्य वर्गीकरण। ये क्या हुआ था अपन का? सामान्य सामान्य वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था। 5 भाग कौन कौन से किए थे? मैंने आपको पहला किया था मैंने आपको कि शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर किया था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर किया था उपाद्र, उसके बाद किया था आर्द्र और फिर अति आर्द्र। इनों में फिर हमने आपको वर्षा के हिसाब से उनकी मात्रा बताई थी, जिसमें बताई थी मैंने शुष्क जलवायु प्रदेश में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर बताया था मैंने आपको शुष्क जलवायु प्रदेश में होती है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद आया था अपन का अर्धशुष्क वर्षा होती है अपन की 20 से 40 सेंटीमीटर बताई थी। उसके बाद बताई थी मैंने आपको कि उपाद्र में वर्षा होती है अपन की 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। फिर बताई थी मैंने आपको आर्द्र में वर्षा होती है अपन की 60 से 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद आता अपन का टॉपिक आया था कि अति आर्द्र अति आर्द्र में वर्षा होती है अपन की 80 से 100 सेंटीमीटर। ये अपन ने सामान्य जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। फिर इसके बाद देखा था अपन ने कि व्यक्तिगत 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 वर्गीकरण अपने 3 व्यक्तियों ने किया था। कौन कौन से थे? एक तो था कोपेन, एक था थानवेट और एक था ट्री वार्थ के अनुसार इन्हें 4-4 जलवायु प्रदेशों को बांटा गया था। फिर अपन ने कृषि आधारित जलवायु प्रदेशों की बात की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि 10 भागों में बांटा गया था। 10 भाग कौन से थे? फर्स्ट ए था, सेकंड बी, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए। फिर देखा था अपन ने फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी और फोर्थ बी। फिर देखा अपन ने एक आया था फर्स्ट सी और एक आया था फिफ्थ। ये अपन का कृषि आधारित जलवायु का वर्गीकरण हुआ था। अपन ये जलवायु को सामान्य वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा गया था। फिर देखते हैं अपन इनमें एक व्यक्तिगत वर्गीकरण पर बात चर्चा करते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले व्यक्तिगत वर्गीकरण। कितने लोगों ने किया था? 3 लोगों ने किया था। और राजस्थान जलवायु को 3-3 भागों में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट आता है अपन का कोपेन का, फिर आता है ट्रीवार्थ का, फिर आता है थारवेट का। तो इनमें से अपन फर्स्ट पढ़ते हैं कोपेन का, कि कोपेन के ही जलवायु का वर्गीकरण अपन का एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि 1994 में हरिसेन सक्सेना के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसके अपन ने उसी आधार पर राजस्थान के संपूर्ण भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था। उसी हिसाब से अपन के कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, यही अपन के एग्जाम में महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसे अपन एक बार पढ़ के देखते हैं। तो आइए, हम आपसे दोबारा कहना चाहते हैं कि आप हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी भेजें और उन्हें क्लास लेने के लिए कहें कि आप जलवायु का वर्गीकरण बहुत टफ टॉपिक है, वो अपन के समझ में ही कम आता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल धीरे धीरे हल्की हल्की क्लासों में छोटी छोटी क्लास लेते हुए बांटते हुए, उसको करीबन 4-5 क्लासों में बांटते हुए आपको समझा रहे हैं हर टॉपिक को। और आप ध्यान से देखें, अपनी नोटबुक में नोट करें, और याद नहीं होता है तो उसे बार बार लिखकर याद करें। आपको लास्ट में वो कंप्लीट जलवायु का वर्गीकरण याद हो जाएगा। आज पढ़ते हैं अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आ जाता है अपन का कोपेन। कोपेन ने अपन की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? तो अपन पढ़ते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने कुछ अक्षरों को नाम दिया गया था, जैसे बताया था उसने सिंबल दिए थे कुछ, जैसे बताया था अपन का है ए, एक आता है ए। ए को किस नाम से जाना जाता है? ए को बताया गया था उसने उष्ण जलवायु प्रदेश। इसे क्या कहा था? उष्ण जलवायु। इसे कहा गया था उष्ण जलवायु। फिर एक आता है अपन का बी,
बी को बताया गया था उसने, बी को प्रदर्शित किया था उसने मरुस्थल के नाम से, मरुस्थल। इसके बाद आता है अपन का, बी के बाद आता है अपन का एच, एच यानी होता है हॉट, हॉट का अर्थ होता है गर्म, एच का अर्थ होता है गर्म मरुस्थल, एच का अर्थ होता है गर्म। फिर आता है अपन का के का अर्थ होता है कूल यानी ठंडा। फिर आता है अपन का डब्लू, डब्लू का अर्थ होता है शुष्क मरुस्थल प्रदेश, इसका होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, इसका होता है अर्ध शुष्क। और फिर आता है अपन का एस, एस का अर्थ होता है शुष्क। तो आजकल एग्जामों में अपन के वो नहीं पूछता है, क्वेश्चन कैसे आता है, जो टफ क्वेश्चन आएगा जलवायु के वर्गीकरण से, तो अपन का क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोपेन के अनुसार बी का सामान्य अर्थ क्या बताया गया है। तो बी का अर्थ होता है मरुस्थल, ए का होता है उष्ण जलवायु, बी का होता है मरुस्थल, एच का होता है गर्म, के का होता है ठंडा, डब्ल्यू का होता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एस का होता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसका होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसका क्या होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये होते हैं अपन के जलवायु के वर्गीकरण के हिसाब से। अब अपन देखते हैं कि कोपेन के अनुसार अपन की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन कौन से किए थे, एक किया था अपन का डब्ल्यू बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, दूसरा किया था अपन का बी बी एस एच डब्ल्यू, और तीसरा किया था सी डब्ल्यू जी, और एक किया था लास्ट ए डब्ल्यू। ये अपन के उसके अनुसार कोपेन के अनुसार अपन के राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया था। तो अपन देखते हैं कि कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया था। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु को 5 भागों में, 5 नहीं 4 भागों में, सॉरी कितने में 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों नाम कौन से बताए थे उसने, एक बताया था अपन का कौन सा आता है, एक आता है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये तो आता है अपन का फर्स्ट, और सेकंड आता है अपन का बी एस डब्ल्यू, बी डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू। अपन का तीसरा आता है सी डब्ल्यू जी, और एक लास्ट आता है अपन का ए डब्ल्यू। जब हमको राजस्थान को उसने कोपेन ने 4 प्रदेशों में कंप्लीट 4 भागों में बांट दिया। मतलब कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि सामान्य वर्गीकरण हुआ था हमारा, एक हुआ था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक हुआ था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर हुआ था उपाद्र, उसके बाद हुआ था आर्द्र, फिर हुआ था अति आर्द्र। अपन के सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया था। उसी हिसाब से एक वैज्ञानिक आते हैं अपन के, कौन, कोपेन। कोपेन ये वनस्पतिक वैज्ञानिक है। कौन है, वनस्पतिक वैज्ञानिक है। यह वनस्पतिक वैज्ञानिक है जो रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, ये रूसी कोपेन है जो रूस के रहने वाले एक वनस्पतिक वैज्ञानिक है, जिसने अपन के राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में जलवायु को वर्गीकरण किया गया था। कैसे किया था, फर्स्ट किया था अपन का बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सेकंड किया था बी एस एच डब्ल्यू, थर्ड किया था सी डब्ल्यू जी, और लास्ट किया था ए डब्ल्यू। जिसमें बी का अर्थ होता है मरुस्थल, डब्ल्यू का अर्थ होता है शुष्क, एच का अर्थ होता है गर्म, मतलब शुष्क गर्म मरुस्थल। ये हो गया अपन का शुष्क गर्म मरुस्थल। फिर होता है अपन का बी, एस का अर्थ होता है, डब्ल्यू का होता है अर्धशुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल अर्धशुष्क गर्म। फिर होता है अपन का बी का शुष्क मरुस्थल, शुष्क और गर्म मरुस्थल है। फिर सी डब्ल्यू जी है, और उसी हिसाब से ए डब्ल्यू अति आर्द्र मरुस्थल आता है, जो अपन मैंने बताया था आपको हाड़ौती वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो अपन ने देखा था कि कोपेन के अनुसार राजस्थान जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन थे, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, दूसरा है बी एस एच डब्ल्यू, तीसरा है डब्ल्यू सी डब्ल्यू जी, और लास्ट है अपन का ए डब्ल्यू। अपन देखते हैं कि राजस्थान में नक्शे के हिसाब से अपन देखते हैं कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहां पर आएगा अपन का, बी एस एच डब्ल्यू कहां आएगा, सी डब्ल्यू जी कहां आएगा, ए डब्ल्यू कहां पर आने वाला है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे, और कौन कौन से जिले प्रतिनिधित्व करने वाले जिले, जो मैंने आपको एक भाषा दी थी कल आपको ठेकेदार, इनमें कौन कौन से ठेकेदारों को इनका ठेका दिया गया था। तो अपन आगे नक्शे के हिसाब से देखने वाले हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये अपन राजस्थान आता है,
ये अपन का राजस्थान आता है। इस राजस्थान में अपन देते हैं कि मैंने आपको बताया था, वो बताए थे मैंने आप, एक तो है अपन का WHW, BWHW, एक आता है अपन का BSHW, एक आता है CWG, एक आता है AW। ये अपन के इसे 4 भागों में बांटा गया था। कौन से? इनको अपन के वर्गीकरण अनुसार जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया था, मतलब 4 भागों में बांटा गया था। अपन देख रहे थे कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया था। ये अपन का राजस्थान आता है, समथिंग राजस्थान ऐसा ही है, नहीं हो तो आप अनुमान लगा लेना है। ये अपन का राजस्थान है। इस राजस्थान में देखते हैं अपन कि BWHW के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कहाँ में होकर ये फैला हुआ है। तो ये अपन का राजस्थान है। देखो एक बार राजस्थान के अंदर जिले आते हैं, इसमें एक तो आएगा बीकानेर संभाग, जिसमें बीकानेर संभाग में अपन का चूरू जिला नहीं आएगा। तो एक तो आता है अपन का गंगानगर, एक तो आएगा अपन का गंगानगर, एक तो आएगा अपन का गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ फिर आता है अपन का बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, फिर बात आएगा अपन का जैसलमेर, ये अपन के जो अपन के BWHW के अंतर्गत जो जिले आते हैं, राजस्थान का जो भाग बटा हुआ है वो ये है। ये अपन का यहाँ पर फैला हुआ है, ये अपन का ये आता है अपन का BWHW के अंतर्गत। क्या आता है? BWHW के अंतर्गत अपन के जिला आते हैं जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। इनको याद कैसे करना है अपन को? एक तो लगा लो अपन का बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंतर्गत अपन का एक जिला नहीं आएगा, चूरू। कौन सा नहीं आएगा? चूरू जिला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें अपन का चूरू जिला है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूहा, गंगा में। मैंने आपको संभाग पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक दिखाई थी। कौन सी? के बीकानेर संभाग में जो जिले आते हैं वो कौन से जिले हैं? बीकानेरी, चूहा, गंगा में। बी का तर होता है बीकानेर, चूया ने चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो अपन के चूरू जिला है जो अपन के BWHW के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बीकानेर संभाग पूरा आता है, या घग्गर बेसिन पूरा आता है। फिर आता है अपन का फलौदी। फलौदी BWHW के अंतर्गत जो नवीनतम जिला है। फिर आता है अपन का एक जैसलमेर। ये हो गया अपन का BWHW वाला भाग, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? BWHW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपना प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है अपन का बीकानेर। यानी इस क्षेत्र का मतलब राजस्थान के इतने क्षेत्र का ठेका अपन के बीकानेर नामक जिले को दिया गया था। इस क्षेत्र का ठेकेदार कौन है अपन का? बीकानेर जिला इस क्षेत्र का ठेकेदार होता है। किसका? BWHW का ठेका बीकानेर संभाग, बीकानेर जिले को दिया गया था। इसके बाद आता है अपन का BSHW। फिर आता है अपन का BSHW। BSHW के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है अपन का शेखावाटी प्रदेश। इसमें आता है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अपन के चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर का नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना,
कुचामन, फिर आता है अपन का जोधपुर, पाली, जालौर, बालोतरा और बाड़मेर। ये अपन के BSHW के अंतर्गत आते हैं। ये अपन का आता है BSHW। इस क्षेत्र का नाम है BSHW। ये होता है अपन का सेकंड नंबर का क्षेत्र। ये होता है अपन का फर्स्ट कोपन के अनुसार। फर्स्ट तो था अपन का BWHW, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का बीकानेर। फिर था अपन का BSHW, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का नागौर। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा आता है? नागौर। देखा जाएगा इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आएगा अपन का इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का नागौर। BSHW के अंतर्गत जिला आते हैं अपन के, पहला आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, मतलब शेखावाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है अपन का डीडवाना, कुचामन। फिर आता है अपन का जोधपुर, पाली, मतलब गोडवाड़ क्षेत्र में मतलब जो जिले आते हैं वो अपन के कंप्लीट BWSHW आते हैं। जोधपुर जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है, जालौर है और बाड़मेर। ये अपन के गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं, लूनी बेसिन के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो BSHW के अंतर्गत आते हैं। एक आता है शेखावाटी क्षेत्र और एक आता है नागौर और डीडवाना, कुचामन। इस हिसाब से अपन को याद करने पड़ते हैं BSHW के अंतर्गत। फिर आता है अपन का CWG, इसे लास्ट में पढ़ते हैं अपन। CWG को पहले पढ़ते हैं अपन AW, अति आद्र क्षेत्र। AW में आते हैं अपन के हाड़ौती वाले जिले आते हैं, लेकिन उसमें बूंदी को छोड़कर। हाड़ौती में कौन से आते हैं? एक तो आता है झालावाड़, कोटा और बाढ़। इसके अंतर्गत बूंदी जिला नहीं आता है। बूंदी इसमें नहीं आता है। बूंदी आता है अपन का CWG के अंतर्गत। तो ये आते हैं कोटा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। इसमें बूंदी अपन का नहीं आएगा। फिर आता है अपन के काठल। काठल किसे कहा जाता है? काठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को। ये तो आता है अपन का, पहले देखते हैं अपन बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बागड़ कौन से? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये होते हैं बागड़। एक होता है काठल। काठल का मतलब आता है प्रतापगढ़। काठल में आता है अपन का प्रतापगढ़। काठल में प्रतापगढ़ आता है, बागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। और फिर आता है अपन का उदयपुर। उदयपुर बाद आता है अपन का सेलुम्बर। उदयपुर, सेलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा और बारा और झालावाड़। इसके बाद आता है अपन के डूंगरपुर आ गया, सेलुम्बर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया, कोटा आ गया, बारा आ गया और झालावाड़ आ गया। ये अपन के CWG के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो अपन के कंप्लीट आते हैं। इसे ही कहा जाता है AW के अंतर्गत। ये कौन सा आते हैं? AW वाला भाग है। यहाँ से ये और फिर ये वाला भाग आता है अपन का AW के अंतर्गत। ये अपन का CAW, इसे क्या कहते हैं? देखा जरा, इसे कहते हैं अपन AW। ये आता है अपन का AW या अति आदर क्षेत्र। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का प्रतिनिधित्व जिला है अपन का झालावाड़। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला बांसवाड़ा है। सॉरी, कौन सा है? बांसवाड़ा। इसका है अपन का बांसवाड़ा। ये हो गया अपन के AW। अब आपको बचे कुचे जो भी जिले हैं वो सब CWG के अंतर्गत आते हैं। तो आप अंदाज लगा लो कि अपन के अब बाकी जिले कौन कौन से बच रहे हैं। मैंने आपको BSHW बताया, जिसमें बताए थे गंगानगर, हनुमानगढ़। ये तो है घग्गर बेसिन या बीकानेर वाला संभाग। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी बीकानेर, चूहा, गंगा में, जिसमें अपन का चूरू जिला
BWHW के अंतर्गत नहीं आता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये तो हो गया बीकानेर संभाग। फिर देखते हैं फलोद और जैसलमेर, ये अपन का फर्स्ट हो गया BWHW, जो कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, जिसमें पहला आता है BWHW, जिसमें जैसलमेर है, फलौदी है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, ये 5 जिले इसमें आते, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का बीकानेर। फिर आता है अपन का सेकंड भाग, सेकंड है अपन का BSHW, BSHW के अंतर्गत जिले आते हैं अपन के चूरू है, झुंझुनू, सीकर, मतलब शेखावाटी क्षेत्र में जो जिले आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो अपन के सेकंड नंबर पर BHHW के अंतर्गत BSHW के अंतर्गत राखे जाएंगे। फिर आता है अपन का नागौर और डिडवाना, कुचामन। फिर आता है अपन का जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालौर और बाड़मेर, ये आते हैं अपन के BSHW, मतलब सेकंड भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन का नागौर। फिर आता है अपन का AW के अंतर्गत जो लास्ट बचा है अपन का AW के अंतर्गत, जिसे अति आर्द्र कहा जाता है। इसमें एक तो हाड़ौती क्षेत्र आता है, हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसमें बूंदी जिला अपन का AW के अंतर्गत नहीं आता है, वो आता है अपन का CWG के अंतर्गत आता है, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, और बाक में आते हैं अपन काठल, जिसे प्रतापगढ़ जिले को कहा जाता है, एक वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, और सेलम और उदयपुर, ये अपन के जिले AW के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला आता है अपन बांसवाड़ा। बाकी बच्चे कुछ सब जिले हैं जो अपन के CWG के अंतर्गत आते हैं। ये अपन की कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण था, वो अपन को समझाया गया था, और अपन आगे जो भी रहेगा उसे नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये अपन का होता है शुष्क अर्धशुष्क उत्तर प्रदेश, जिसमें रेतीली या बालुई मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम आता है अपन का एंटीसोल या एरिडोसोल, जिसमें मोटे कण होते हैं, नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति का अवशोष रहता है, मतलब कम होती है, और इसके अंतर्गत बरसात भी कम होती है। ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश का हिस्सा माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 61.11% है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये तो आती है मैंने इसकी। फिर बताया था मेरे को कोटा, हाड़ौती, पठार क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया से जो उद्गार से जो उत्पन्न लावा होता है, लावा के जमाव से ठंडा होने से जो पठार बनता है, वो उसी हिस्सा अपन हाड़ौती पठार को माना जाता है। यह हाड़ौती का पठार है, जिसे हाड़ा वंश शासन होने के कारण इसे हाड़ौती पठार नाम दिया गया था, जो मालवा के पठार का हिस्सा भी माना जाता है। इसी पठार को टेथिस सागर का गोंडवाना का अवशेष भी माना जाता है। और यह अपन का वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, काठल है, और उदयपुर, सलम्बर, ये अपन के जो भी कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण था, वो मैंने आपको आज कंप्लीट किया। और बच्चे कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। और आप, ये हमारा आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपका कमेंट हो तो कमेंट करें, जिससे हम आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। ओके।